हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 5 सितंबर और आज हम लोग 5 सितंबर से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 5 सितंबर जो कि हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को मनाते हैं और इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। वहीं इन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली थी, जो कि 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो जो है सम्मानित किया गया था, जो कि 1954 में इनको सम्मानित किया गया था। और टेम्पल्टन पुरस्कार से इनको 1975 में सम्मानित किया गया था। ये एक भारतीय दार्शनिक और अकादमिक और राजनेता थे। आपको बता दें कि इनका मानना था कि शिक्षकों को देश में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने एक लाइन बोली थी कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 सितंबर को। 2 सितंबर को हम लोग विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो 2020 की इस बार की थीम थी, हमने आपसे कल बताया था ना कि जितने भी दिवस आप नोट कर रहे हैं उसकी थीम भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि सारी दिवस की मतलब कौन कब मनाया जाता है, उसकी इस बार की थीम क्या थी, ये आपके परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि विश्व नारियल दिवस की जो 2020 की थीम थी वो थी दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। ठीक है। और यह हर साल, आपको हमने बताया कि हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को भारत सहित एशिया प्रांत जो है सारे जो भी देश हैं वो मनाते हैं। और भारत में नारियल केरल, कर्नाटक, सुंदरबन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि भारत में नारियल कहाँ उगाया जाता है। केरल, कर्नाटक, सुंदरबन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये यहाँ पे मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। और आपको बता दें कि यह दिन मुख्य रूप से एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय मतलब APCC द्वारा मनाया जाता है। नारियल दिवस दुनिया को यह समझाने के लिए मनाया जाता है कि गरीबी घटाने में नारियल की बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो 4 देशों के यहाँ पे आपके नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। तो भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है। आपको बता दें कि भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है और इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब कि CMERI के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी और इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि चलाने की सुविधा मिल सकेगी। वहीं आपको बता दें कि यह उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा और सोलर ट्री की कीमत जो होगी वो 7.5 लाख रुपए होगी। कितनी? 7.5 लाख रुपीज़। ठीक। तो दोनों क्वेश्चंस को अपने आंसर से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया गया था। अभी हमने चर्चा किया, सबसे पहले क्वेश्चंस के रूप में हमने आपसे अभी बताया था। तो यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा, 1962 में। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया गया था, सबसे पहले कब मनाया गया था, ना कि ये पूछा जा रहा है कि भारत में शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब मनाते हैं तो ये होगा आपका आंसर 2 सितंबर, हमने अभी आपको बताया था। और वहीं आपसे ये पूछा जा रहा है कि कब मनाया गया था, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1962। ठीक है। 1962 को हम लोग जो है भारत में शिक्षक दिवस ये सबसे पहले मनाना शुरू किए थे। आपको बता दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को हम 1962 से भारत में हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका मानना यह था कि शिक्षकों को देश में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए। अभी हमने इनकी टैगलाइन आपको बताया था, वो आप नोट किए होंगे। और बता दें आपको कि ये एक भारतीय दार्शनिक, अकादमी और राजनेता थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था, अभी हमने आपको बताया।
और दूसरे राष्ट्रपति भी थे ये, जो कि सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आता है, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक जो है चला। इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किए थे, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न इनको 1954 में मिला था, और टेम्पल्टन पुरस्कार जो है इनको 1975 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में किसको जीत हासिल हुई। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, NTPC। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मतलब कि हम AIMA की बात कर रहे थे, उसका पूरा नाम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उसने चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंध खेल, मतलब कि नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 जीता है। तो आपको बता दें कि NTPC बेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठनों में टीम के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब हासिल किया है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि AIMA के बारे में, तो आपको बता दें कि AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंध खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है, जिसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है, और चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के भागीदार कार्यपालकों को एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना है, और इस आयोजन से उन्हें विशेषज्ञता तथा कौशल का लाभ सुनिश्चित कराना है। आपको बता दें कि यह कॉरपोरेट प्रबंधकों को एक प्रतिस्पर्धी मोड़ से संबंध या प्रबंध व्यवसाय के रोमांच का सामना करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का जो जैसे आपसे पूछा गया था कि चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स AIMA 2020 में किसको जीत हासिल हुई, यहाँ पे आपके जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, NTPC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किसने किया। 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A, IIPA। तो यहाँ पे IIPA मतलब इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता क्षेत्र या उत्कृष्टता केंद्र, जिसे हम COE से प्रदर्शित करते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय और IIPA मतलब कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था, और इसमें 10 अनुसंधान साझेदारों ने 2 दिन लंबे कॉन्क्लेव में अपनी परियोजनाओं को साझा किया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्री सहित देश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि IIPA के सहयोग से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का रोड मैप भी सम्मेलन के दौरान साझा किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो है IIPA, ऑप्शन A यहाँ पे आपका सही है। IIPA जिसका पूरा नाम भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस खिलाड़ी ने जीता वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन D, P इयान। आपको बता दें कि भारतीय ग्रैंड मास्टर P इयान ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रा रहे। आपको बता दें कि इस आयोजन में 16 देश के कुल 120 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे, और इयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बार्डर जोबावा, सैम सीबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संगेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के न्यूजेकक एलिया के साथ जो है मैच खेला और उनको जो है उसमें मात दी, मतलब कि उनको हराया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन D,
पी ईयान भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस का टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता? यहाँ पे आपके चारों एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बता दें कि हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में नेशनल एनर्जी लीडर ऑफ एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंस यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसे हम RINL VSP से प्रदर्शित करते हैं, उसको भी ऊर्जा प्रबंध के उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII-GBC द्वारा एक्सेलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अब हम लोग अगर जानकारी चाहें, जैसे कि इसमें आपको दिया गया है CII-GBC, तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहें तो आपको बता दें कि CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार के बारे में, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए आप कि यह भारतीय उद्योग परिसंघ CII इसे हम व्यक्त करते हैं, और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर जिसे हम GBC से व्यक्त करते हैं, उसके द्वारा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के महत्वपूर्ण और नवीन प्रयासों को पहचानने के लिए ऊर्जा प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने UAE तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति दी है? 4 देशों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के बाद सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि वह UAE तक पहुँचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति देगा। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों से पहले सऊदी अरब ने इजराइल की पहली सीधी वाणिज्यिक यात्रा उड़ान को UAE तक पहुंचने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी। मतलब कि अभी हाल ही में इसने इजराइल को यह अनुमति दी थी, लेकिन अब सभी देशों के लिए यह अनुमति दे दी है कि लोग जो सभी देश के उड़ानें हैं वो इसके आसमान को पार कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में अभी हम लोगों ने कुछ वीडियो पहले चर्चा की थी, तो आप वहाँ पे जाके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि इसके प्रधानमंत्री कौन है। जैसे अभी G20 देशों का आयोजन किया गया था, तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एकदम डिटेल में डिस्कस की है। वहाँ से जाके आप इसके बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? 4 देशों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जापान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्ता वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन, जिसे हम MOU से व्यक्त करते हैं, MOU मतलब कि मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी है। और इस समझौते ज्ञापन के तहत निशेन केन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान एक्सटाइल कमेटी को भारत में सहकारी परीक्षण और निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? 4 देशों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रूस। आपको बता दें कि यह युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है, और इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। इसे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है, और इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है, और 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से 3 सेना का इंद्र आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि तीनों सेना का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है, जो कि भारत और रूस के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी,
AK-203। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है और अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उत्पन्न प्रारूप है। आपको बता दें कि यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम मतलब कि इंसास असाल्ट राइफल की जगह लेगा। मतलब कि जो पहले राइफल्स हम लोग यूज़ करते थे अब उसकी जगह पर AK-203 का यूज किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इस सौदे पर ACCO मतलब कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान सहमति बनी है और AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे रूस के बीच समझौता हुआ है, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और भारत और रूस के बीच यह अभी समझौता हुआ है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग ने बात की भारत और रूस के बारे में। तो इस समय जो है रूस और भारत की काफ़ी अच्छी जो है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो भी सामान हैं उस पर भी जो है इन लोगों ने काफ़ी अच्छा रुख दिखाया है और इसमें जो है कई चीज़ों पर इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। आपको बता दें कि भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था और मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल संसाधनों को अपनाने के लिए कहा है। यह कार्ड प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा मतलब कि इस समय जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके द्वारा इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए यह पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज के 2 क्वेश्चन की बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल त्यागी, अनिल यादव, विनोद कुमार यादव या राहुल सचदेवा? 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आप अपने डायरी में नोट करते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। राकेश मारिया को नियुक्त किया गया है या छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है या सौम्या चटर्जी को नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।